घना, अनजान और रहस्यों से भरा जंगल अरण्यक वन। दुनिया से दूर, किसी मानचित्र पर नहीं दिखता, किसी इंसान की स्मृति में इसका नाम नहीं। यहाँ सूरज की किरणें पेड़ों की मोटी शाखाओं को चीरकर मुश्किल से धरती को छू पाती थीं। गहराई में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, ऐसी खामोशी मानो पेड़ भी सांस रोककर किसी छिपे हुए सच को सुन रहे हों। इसी जंगल के बीचों बीच रहता था एक शेर, अधिराज। पर वह किसी आम शेर की तरह नहीं था। वह अकेला रहता था, किसी झुंड का हिस्सा नहीं था। जंगल के जानवर उससे डरते भी थे और उसके बारे में बात करने से बचते भी थे। क्योंकि अधिराज को लेकर जंगल में कई कहानियां चलती थीं। कहा जाता था कि वह रात को जंगल में गूंजती अजीब गर्जना सुनता है। वह कभी मुस्कुराता नहीं, और उसकी आंखों में एक दर्द छिपा होता है, जैसे कोई भारी राज दबा हो। अधिराज की गुफा जंगल के उत्तरी इलाके में थी, एक ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गहरी काली गुफा। वहां किसी की हिम्मत नहीं थी पास आने की। उसके बारे में ये भी अफवाह थी। अधिराज ने अपने ही झुंड को छोड़ दिया था क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो किसी को नहीं बताना चाहता। लेकिन वह सच क्या था, कोई नहीं जानता था। एक शाम की बात है। सूरज डूबने वाला था। जंगल के आसमान को नारंगी रंग ने निगल लिया था। हवा बहना बंद हो चुकी थी। अचानक पूरे जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी, हो। ये किसी भेड़िए की आवाज नहीं थी, न लकड़बग्घे की, न किसी पक्षी की। यह आवाज कुछ और थी। जंगल के छोटे जानवर डरकर बिलों और झाड़ियों में छिप गए। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। पर अधिराज, वह उस आवाज की दिशा की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वह इस आवाज को पहचानता हो। वह धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन नजरें तेज। उस आवाज की दिशा उसकी गुफा के उत्तर से प्रतिबंधित घाटी की ओर जा रही थी। ये वही घाटी थी जहां जाने की सख्त मनाही थी। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा दफन है जो पूरे जंगल का संतुलन बिगाड़ सकता है। लेकिन अधिराज उस घाटी को सबसे ज्यादा जानता था। वह चला ही रहा था कि अचानक रास्ते में किसी की आवाज आई। अधिराज, उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। अधिराज ने पलट कर देखा। उसके पीछे खड़ा था भीमू, जंगल का सबसे ताकतवर मगर सीधा साधा भालू। अधिराज ने ठंडी आवाज में कहा, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं भीमू। वापस जाओ। भीमू ने गहरी सांस ली, अगर तुम इस रहस्यमय आवाज के पीछे जा रहे हो, तो मुझे भी सच जानना है। तुम सालों से अकेले रहते हो, किसी से बात नहीं करते। आखिर यह सब कब तक छिपाओगे? अधिराज की आंखों में एक पल के लिए दर्द सी चमक आई, बट उसने कुछ नहीं कहा। तभी झाड़ियों से एक और आवाज आई, रुको, मुझे भी गिन लो। अकेले रहस्य खोलने का मजा नहीं आता। यह आवाज थी लुम्बी लोमड़ी की, चालाक, चतुर और मजाकिया, पर भरोसे लायक नहीं। अधिराज ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, और मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। लोमड़ी मुस्कुराई। तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। रहस्य छुपाने वाले राजा। अधिराज ने आखिरी बार घाटी की तरफ देखा। हवा और ठंडी हो चुकी थी। फिर वह बोला, ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना, जो कुछ तुम लोग देखोगे, शायद उसके बाद वापस लौटना आसान नहीं होगा। और इसी तरह 3 जानवर, एक शेर, एक भालू और एक लोमड़ी, चल पड़े प्रतिबंधित घाटी की ओर, जहां छिपा था जंगल का सबसे बड़ा रहस्य, जो अब खुलने वाला था। अधिराज, भीमू और लुम्बी घाटी की ओर बढ़ रहे थे। रात की चादर ने जंगल को काली मखमली जैसे ढक रखा था। हर कदम पर रहस्यमय आवाजें, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी दूर कहीं गहरी गर्जना उनके कानों में गूंज रही थी। भीमू, जो ताकत में सबसे बड़ा था, अचानक रुका। यहाँ कुछ अजीब है, मैं यह महसूस कर रहा हूँ। उसकी नाक हवा में उठी, जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रही हो।
लोमड़ी लुम्बी ने अपनी छोटी आंखें चमकाई। मैंने सुना है कि इस घाटी में एक छुपा हुआ तालाब है। उसके पानी में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि सच छिपा होता है। अधिराज ने उसकी तरफ देखा, गंभीर स्वर में। सच या फिर जाल, यहाँ हर बात सच नहीं होती। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। एक बड़ा, भारी शरीर अचानक उनके सामने आया, हाथी मणिकांत। मणिकांत ने अपने सूंड को उठाया और गहरी आवाज में कहा, अधिराज, तुम यहाँ क्यों आए? इस घाटी में प्रवेश करने वाले अब तक कभी लौटकर नहीं आए। अधिराज ने बिना डर दिखाए कहा, हमें जानना है, जंगल का अनकहा सच। हम पीछे नहीं हटेंगे। मणिकांत ने आंखें तरेरी, वो समझ गया कि अधिराज के इरादे दृढ़ हैं। ठीक है, उसने धीरे धीरे कहा, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस घाटी में खतरनाक शिकारी भी हैं, और एक दूसरा शेर। तुम्हें तैयार रहना होगा। अधिराज ने सिर हिलाया। हमें पता है, हम अकेले नहीं हैं। तीनों ने मिलकर रात के अंधेरे में घाटी की ओर कदम बढ़ाए। पहली चुनौती। जैसे ही वे घाटी के बीचों बीच पहुंचे, अचानक हवा का झोंका आया। पेड़ अपने पत्तों की सरसराहट से डराने लगे। और तभी एक लंबा, गहरी आवाज वाला गर्जन सुनाई दिया। अधिराज ने अपने कान उठाए। यह आवाज दूसरे शेर की थी, जंगल में उसका नाम दर से लिया जाता था। भीमू ने अपने पंजे जमीन पर मारे। ये वही शेर है, जिसके बारे में मणिकांत ने बताया था। लोमड़ी ने कांपते हुए कहा, हमें उसे सिर्फ देखना चाहिए, लड़ना नहीं। लेकिन अधिराज की आंखों में चमक थी। यह मेरा दुश्मन है, अब उसे सामना करना पड़ेगा। घाटी में, चांद की हल्की रोशनी में, दो शेर आमने सामने खड़े हुए, अधिराज और दूसरा शेर। हवा ठंडी थी। पत्तों की सरसराहट के बीच गर्जन गूंज रहा था। दूसरा शेर, जो कि जंगल का सबसे खूंखार माना जाता था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम अकेले रहस्यों की खोज में आए हो, उसने गर्जन करते हुए कहा। यहाँ तुम्हारा क्या काम? अधिराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया। मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अपने जंगल के रहस्य को जानना चाहता हूँ। और तुम उसका हिस्सा हो। दोनों शेरों की आंखें टकराईं। जंगल की खामोशी इतनी गहरी थी कि मानो धरती भी उनके कदमों की आहट सुन रही थी। भीमू ने अपने शरीर को आगे बढ़ाया। अगर लड़ाई होगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अधिराज। लोमड़ी ने डरते हुए कहा। लेकिन रहस्य जानने का मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं हो सकता। हमें सावधान रहना होगा। और इसी बीच, झाड़ियों में हल्की चमक देखने को मिली, जैसे कोई रहस्यमय प्रकाश उन्हें बुला रहा हो। अधिराज ने अपने कान खड़े किए। देखो, वही रहस्य हमें बुला रहा है। अधिराज, भीमू और लुम्बी धीरे धीरे उस रहस्यमय प्रकाश की ओर बढ़े। जंगल की हवा ठंडी थी, और पेड़ों के बीच कहीं से अजीब आवाजें आती थीं, कभी फुसफुसाहट, कभी हल्की सरसराहट। कुछ ही देर में वे पहुंचे एक छोटे, पर चमकदार तालाब के पास। तालाब का पानी नीला नहीं था, बल्कि हल्का हरा और चमकता हुआ था, जैसे उसमें कोई छुपी हुई शक्ति हो। लोमड़ी लुम्बी ने कहा, यही है। इस तालाब के पानी में जंगल के कई रहस्य दफन हैं। भीमू ने कदम बढ़ाकर तालाब का किनारा छुआ। पानी ठंडा था, लेकिन उसकी सतह पर अचानक एक अजीब प्रतिबिंब उभरा, मानो तालाब में कोई अनजान दुनिया दिख रही हो। अधिराज ने झुककर देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। तालाब में उसे एक दृश्य दिखा। जंगल का दूसरा शेर, पर अलग रूप में। वह कुछ ऐसा कर रहा था जो अधिराज ने कभी नहीं देखा। वह जंगल के कई जानवरों को डराने और उनका स्थान बदलने का योजना बना रहा था। उसकी चालाकी और ताकत ने पूरे जंगल को असुरक्षित बना दिया था। अधिराज ने कहा, तो यही वो सच है, जो मैंने छुपा पाया। जंगल का संतुलन खतरे में है, और यह शेर ही उसका कारण है। लोमड़ी ने फुसफुसाया।
लेकिन ये तालाब केवल दृश्य नहीं दिखाता। यहाँ की चमक से हमें सत्य के आगे कदम रखने की शक्ति भी मिलती है। भीमू ने आश्चर्य से कहा, मतलब, हम इसे देखकर अपनी रणनीति बना सकते हैं? अधिराज ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सतर्क रहना होगा। ये तालाब हमें आगे की चुनौतियों की तैयारी दे रहा है। पहली चुनौती। जैसे ही उन्होंने तालाब का रहस्य समझा, अचानक तालाब की सतह पर हल्की लहरें उठीं। पानी से निकलती भूतिया धुंध ने उन्हें घेर लिया। धुंध इतनी घनी थी कि चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एक गहरी आवाज आई, जैसे तालाब खुद बोल रहा हो। जो जंगल का अनकहा सच जानना चाहता है, उसे अपनी हिम्मत, दोस्ती और बुद्धि से परखा जाएगा। अधिराज ने गहरी सांस ली। तो यही खेल शुरू होता है। जंगल के रहस्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी से ही मिलते हैं। भीमू और लुम्बी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो हम तैयार हैं, भीमू ने कहा, सच का सामना करने के लिए। जैसे ही वे तालाब के करीब कदम बढ़ाते, जल की चमक और तेज हो गई। और तभी पहली रहस्यमय चुनौती सामने आ गई। तालाब से अचानक 3 रहस्यमय प्राणी उभरे। पहला प्राणी एक सांप जैसा, आंखों में आग लिए। दूसरा प्राणी जंगल का भूतिया उल्लू, जो हर जानवर की चाल पढ़ सकता था। तीसरा प्राणी एक भयंकर लकड़बग्घा, जो चालाक और छल से भरा था। अधिराज ने गर्जन किया, हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमें जीतना होगा अनकहा सच जानने के लिए। लुम्बी ने फुसफुसाया, यही वह पहला रहस्य है। इसे पार करना होगा, नहीं तो जंगल का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। भीमू ने पंजा जमीन पर मारते हुए कहा, चुनौती स्वीकार है। चलो दिखाते हैं जंगल के राजा की ताकत और दिमाग। तालाब के सामने 3 रहस्यमय प्राणी खड़े थे, सांप, उल्लू और लकड़बग्घा। उनकी मौजूदगी जंगल के लिए चुनौती थी, और अधिराज को पता था कि सीधा सामना ही उनका रास्ता साफ करेगा। अधिराज ने गर्जन किया, हम डरने नहीं आए हैं। जंगल का अनकहा सच जानना है तो ये पहला पड़ाव है। पहला प्राणी आग वाली आंखों वाला सांप। सांप ने अपनी लंबी गर्दन उठाए और फुफकारते हुए बोला, जो जंगल का रहस्य जानना चाहता है, उसे मेरी परीक्षा पास करनी होगी। अधिराज ने झपट्टा मारा, पर सांप के शरीर में अदृश्य तेजी थी। भीमू ने पीछे से हमला किया, लेकिन सांप तेजी से घूमकर गायब हो गया। लोमड़ी ने चालाकी दिखाई, तालाब के किनारे पेड़ों पर कूदती हुई, सांप का ध्यान भटकाया। अधिराज ने समझा, सांप केवल ताकत से नहीं, बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने योजना बनाई। भीमू ने सामने झपट्टा मारा। लुम्बी ने पीछे से पेड़ पर कूदकर सांप को भ्रमित किया। अधिराज ने तेजी से झपटकर सांप को तालाब की ओर धकेला। सांप तालाब में गिरा और पानी की चमक से गायब हो गया। पहला रहस्य पार हो गया। दूसरा प्राणी भूतिया उल्लू। उल्लू रात में उड़ा और जंगल के हर आवाज को पकड़ने लगा। तुम सच जानना चाहते हो, तो अपनी चालाकी दिखाओ। अधिराज और भीमू ने तालाब के चारों ओर घेरे बनाए। लोमड़ी ने पेड़ों के बीच उड़ते हुए उल्लू की नजरें भटकाईं। अधिराज ने तेज छल किया, उल्लू का ध्यान भटकते ही भीमू ने उसकी तरफ दौड़ लगाई और वह छिप गया। तीसरा प्राणी भयंकर लकड़बग्घा। लकड़बग्घा ने छल से हमला किया। वह तेज था और चालाक, लेकिन अधिराज ने अपने अनुभव और शक्ति का इस्तेमाल किया। भीमू ने लकड़बग्घा का ध्यान बांधा। लोमड़ी ने पेड़ों के झरनों का इस्तेमाल किया। अधिराज ने झपट्टा मारा और लकड़बग्घा को मात दी। पहली चुनौती जीत ली गई। तालाब की चमकने और तेजी से जलती हुई, जंगल के अनकहे सच का पहला संकेत दिया। दुश्मन शेर की चाल। जैसे ही तीनों राहत की सांस लेने लगे, दूर से दूसरा शेर दिखाई दिया। उसकी चाल में घमंड और ताकत साफ दिखाई दे रही थी। तुम लोग तालाब तक पहुंच गए, लेकिन सच अभी सामने नहीं आया।
और तुम्हारे पास जंगल की रक्षा करने की तैयारी है। अधिराज ने गर्जन किया, हमें डर नहीं, हम अकेले नहीं हैं। जंगल के सच की रक्षा हमारा धर्म है। शेर ने गर्जन किया और फिर पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी और अगली चुनौती की धमकी झलक रही थी। लोमड़ी ने फुसफुसाया, अधिराज, वह शेर सिर्फ डर दिखा रहा है। असली परीक्षा अभी बाकी है। भीमू ने कहा, हमें तालाब के रहस्यों के आगे और भी सावधान रहना होगा। ये जंगल आसान नहीं है। अधिराज ने गहरी सांस ली। जंगल का अनकहा सच अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। और हम तैयार हैं। तालाब की चमक रात के अंधेरे में और तेज हो गई। अधिराज, भीमू और लुम्बी अब पूरी तरह तैयार थे। वे जानते थे कि अब जंगल का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। जैसे ही अधिराज तालाब के किनारे गया, पानी में हल्की लहरें उठीं। और फिर अचानक तालाब के पानी में एक विशाल रूप प्रकट हुआ। ये रूप था एक रहस्यमय, चमकदार प्राणी। शरीर सोने और पानी की चमक का मिश्रण था। आंखों में वह चमक थी जो जंगल के सभी रहस्यों को जानती थी। उसकी गरज सुनकर पूरी घाटी कांप रही थी। प्राणी बोला, अधिराज, तुम अकेला रहकर जंगल की रक्षा करने आया था। लेकिन सच जानने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई और दोस्ती का परीक्षण पास करना होगा। रहस्य का खुलासा। तालाब की चमक में अधिराज ने देखा कि जंगल के सभी जानवर, भालू, हाथी, लोमड़ी, शिकारी, शेर, सबके बीच संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरा शेर जंगल में केवल ताकत दिखाकर राज करना चाहता था, लेकिन जंगल की असली शक्ति थी समझ, दोस्ती और सहयोग। अधिराज ने गर्जन किया, तो यही जंगल का अनकहा सच है। जंगल में ताकत से नहीं, बल्कि समझ और विश्वास से शासन होता है। तालाब का प्राणी हंसा, हल्की चमक फैलाते हुए कहा, सही कहा, अधिराज, लेकिन इसे साबित करने के लिए तुम्हें अपने दुश्मन का सामना करना होगा। शेरों की आखिरी टकराहट। दूसरा शेर अचानक तालाब के किनारे आया। तुम सोचते हो कि तुम जंगल की रक्षा कर सकते हो? उसने गर्जन किया। ये जंगल मेरा है। अधिराज ने गर्जन किया, आंखों में रहस्यमय चमक थी। ये जंगल केवल तुम्हारा नहीं है। जंगल का अनकहा सच सभी के लिए है जो सम्मान और समझ रखते हैं। दोनों शेर आमने सामने खड़े हुए। हवा ठंडी थी। तालाब की चमक उनके शरीर पर पड़ रही थी। जंगल के जानवर दूर से चुपचाप देख रहे थे। अधिराज ने जोर से झपट्टा मारा। दूसरा शेर भी हमला करता है। लेकिन तभी भीमू और लुम्बी ने सहयोग दिखाया। भीमू ने दूसरे शेर का ध्यान बांधा। लोमड़ी ने पेड़ों और झाड़ियों का इस्तेमाल किया। अधिराज ने तेजी से झपट कर उसका संतुलन बिगाड़ा। अधिराज ने गर्जन किया, देखो, अकेले ताकत नहीं, बल्कि दोस्ती और समझ से जंगल सुरक्षित रह सकता है। दूसरा शेर थक कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब केवल सम्मान की झलक थी। रहस्यमय अंत। तालाब की चमक अब धीरे धीरे कम हो रही थी। अधिराज, भीमू और लुम्बी खड़े थे, सुरक्षित और विजयी। लेकिन तालाब का रहस्य अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया था। तालाब का प्राणी बोला, अच्छा किया, लेकिन याद रखो, जंगल के रहस्य हमेशा रहस्य बने रहेंगे। सच्चाई सिर्फ समझ और दोस्ती रखने वालों के लिए खुलती है। अधिराज ने गहरी सांस ली। तो यही जंगल का अनकहा सच, रहस्य कभी खत्म नहीं होते। और यही उन्हें मूल्यवान बनाता है। जंगल में खामोशी छा गई। लेकिन इस खामोशी में भी एक रहस्यमय चमक बाकी थी, जैसे ये संकेत दे रही हो कि असली रहस्य अभी भी कहीं छिपा है, और जंगल हमेशा इसका इंतजार करेगा। जंगल की रात अब शांत थी। तालाब की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उसका रहस्य अभी भी हवा में मंडरा रहा था। अधिराज, भीमू और लुम्बी अब पूरी तरह जान चुके थे कि जंगल का अनकहा सच केवल ताकत में नहीं, बल्कि समझ, दोस्ती और साहस में छुपा है। दूसरा शेर, जो पहले दुश्मन था, अब शांत खड़ा था।
उसने अधिराज को देखा और उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। जंगल का अनकहा सच। अधिराज ने जंगल की तरफ देखा। पेड़, पौधे, तालाब और जानवर सभी एक रहस्यमय संतुलन में थे। जंगल का असली राज यही था कि हर जीव, चाहे छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, अपना हिस्सा निभाता है। तालाब की चमक अब और गहरी हुई। अधिराज ने महसूस किया कि यह चमक केवल रहस्य नहीं, बल्कि जंगल का जीवनदायिनी शक्ति है। हमने सच जाना और समझा, अधिराज ने फुसफुसाया। लेकिन ये सच हमेशा रहस्यमय रहेगा। क्योंकि जंगल का अनकहा सच हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हर रहस्य का सम्मान करना चाहिए। दोस्ती और सहयोग की शक्ति। भीमू ने अपने बड़े पंजों को जमीन पर मारकर कहा, अधिराज, अब हमें पता है कि अकेले रहना अच्छा है, लेकिन मित्रता और सहयोग ही असली ताकत है। लुम्बी ने अपनी नन्ही मुस्कान दी। और यही जंगल को सुरक्षित और रहस्यमय बनाता है। हर रहस्य का अपना महत्व है। अधिराज ने गर्जन किया, धीमी, रहस्यमय आवाज में। तो अब हम सब साथ हैं। और जंगल का संतुलन हमेशा बना रहेगा। लेकिन रहस्य, हमेशा रहस्य ही रहेगा। तालाब की चमक धीरे धीरे मिट गई। लेकिन जंगल में अब भी वह रहस्यमय आभा थी, जैसे अधिराज और उसके साथी हमेशा इसे महसूस कर सकते हैं। अंतिम दृश्य। अधिराज अकेले पहाड़ी पर बैठा था। नीचे तालाब चमक रहा था। भालू और लोमड़ी दूर से तालाब के किनारे खड़े थे। जंगल की रात में हल्की हवा चल रही थी। और अधिराज की आंखों में वही रहस्यमय चमक थी जो ये कह रही थी, जंगल का अनकहा सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आता। और यही इसे अनमोल बनाता है। जंगल का अनकहा सच अब न केवल अधिराज ने जाना, बल्कि वह इसे अपने भीतर महसूस कर रहा था। रहस्य हमेशा रहस्य रहेगा, और वही जंगल की सबसे बड़ी शक्ति थी।